जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए। राजू दास जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। सिर्फ यही कहना है कि हो रहे हिंदुओं के नरसंहार जिस प्रकार से वहाँ हो रहे हैं, आज संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने हम लोग आए थे, धरना दिया, ज्ञापन दिया और उन्होंने स्वीकार भी किया ज्ञापन। हमारा मांग ये है कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं का नरसंहार सरकार मौन क्यों, सरकार चुप क्यों, अंतर्राष्ट्रीय आयोग मौन क्यों और मानवाधिकार आयोग मौन क्यों? इसके नाते हम लोग आज यहाँ प्रदर्शन करने आए थे और उनकी वहाँ पर हो रहे नरसंहार के ऊपर सरकार आगे आवे, कार्रवाई करे और वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करे। लेकिन आपको लगता है कि आपके इस ज्ञापन देने के बाद में कोई कार्रवाई होगी, कुछ ऐसा होगा जिससे कि वहाँ के हिंदुओं की रक्षा हो सके? नहीं, हमारा अपील ये है, भारत के हिंदुओं को सड़कों पे आना चाहिए, भारत के हिंदुओं को आवाज उठानी चाहिए, भारत को हिंदुओं को चाहे सदन घेरना पड़े, चाहे संसद भवन घेरना पड़े, घेरना चाहिए। क्योंकि जब वहाँ हिंदू ही नहीं बचेगा तो हम लोग किस लिए हैं भाई? हिंदुस्तान में हिंदू भी नहीं बचेगा। आज जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो मेरा मांग है संयुक्त राष्ट्र संघ से, मानवाधिकार आयोग से, भारत सरकार से कि शांति सेना भेजकर और वहाँ हिंदुओं की रक्षा किया जाए। अगर ये नौबत आवे, अगर बांग्लादेश सरकार नहीं मान रही है तो वहाँ की सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुकदमे चलाए जाए और बांग्लादेश को दो भागों में बांटकर वहाँ पर हिंदुओं को बसाया जाए। तो आपको लगता है कि ये सब मांगे जो आपने दी हैं वो यदि मान ली जाएंगी तब तो ठीक होगा, लेकिन यदि नहीं हुआ, आने वाले दिनों में इस तरीके के अत्याचार लगातार होते रहे तो आगे आप लोग किस तरीके से कार्रवाई? हम लोग संसद भवन घेरेंगे, हम लोग संसद भवन में कूच करेंगे, प्रधानमंत्री से मांग करेंगे, हाउस नहीं चलने देंगे। हम कहेंगे कि आप जो वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करो। आपको लगता है सरकार ने अभी तक ठोस कदम नहीं उठाया, नहीं तो शांति हो सकती है? हाँ जी, मैं सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाई, सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। सरकार अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट पर वहाँ के बांग्लादेश सरकार को घसीटना चाहिए। सरकार को वहाँ जिस प्रकार से 6 महीने से वहाँ बवाल चल रहा है, आए दिन डेली 200, 300, 400, 500 हिंदू मारे जा रहे हैं, अभी तक भारत सरकार मौन है। भारत सरकार क्यों मौन है? भारत सरकार को आगे आना चाहिए और वहाँ के हिंदुओं की रक्षा के लिए ठोस कदम उठानी चाहिए। आपको लगता है विपक्ष भी कहीं न कहीं बहुत सीरियस नहीं ले रहा इस मैटर? विपक्ष से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। विपक्ष खूनों के सौदागर है, विपक्ष तो खून को सौदागर है। विपक्ष को क्या लेना देना? हम मोदी जी से उम्मीद कर सकते हैं, हम गृह मंत्री जी से उम्मीद कर सकते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद कर सकते हैं, बाकी विपक्ष से मेरा कोई उम्मीद नहीं। विपक्ष तो आतंकवादियों के सहारे चलती है, विपक्ष तो देशद्रोहियों को सहयोग करने वाली है, विपक्ष तो आतंकवादियों के लिए कार्य और काम करती है। विपक्ष से मुझको उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझको जो मोदी जी से उम्मीद था उस उम्मीद पे मोदी जी खड़े नहीं उतर रहे हैं। और ये 5 मांगों का चिट्ठा जो है, जो इन्होंने अपनी तरफ से जो हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट की तरफ से इन्होंने यूनाइटेड नेशन में दिया है, वो 5 मांगे भी हमने आपको बताई कि किस तरीके से वो 5 मांगे रही हैं। वो 5 मांगे कुछ इस तरीके से है कि बांग्लादेश में शांति सेना भेजकर शांति व्यवस्था को स्थापित किया जाए, क्योंकि वहां पर अशांति फैली हुई है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस जो वहां के प्रमुख हैं, उन पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा चला जाए, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे वहां के अल्पसंख्यकों की, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उसके अलावा सभी हिंदुओं व धार्मिक अल्पसंख्यकों को की सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी जिम्मेदारी है, यूनाइटेड नेशन को करना चाहिए। क्योंकि दुनिया भर में कहीं पर भी इस तरीके से कोई भी किसी भी कम्युनिटी पर जब अत्याचार होते हैं तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन दखल देता है और वहां पर लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। लेकिन बांग्लादेश में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और चौथी मांग इनकी है कि सभी हिंदू व अन्य अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों की भी रक्षा की जाए, क्योंकि हमने देखा है पिछले दिनों की इस्कॉन टेम्पल के अंदर घुसकर लोगों जो तमाम वहां पर भीड़ थी, मॉब थी, वो घुस गई, वहां पर लोगों को मारा। उसके अलावा वहां के जो प्रमुख थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में आवाज उठाई थी। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है, उनको जेल में बंद कर दिया गया है। इसके अलावा पूरे बांग्लादेश से कई मंदिरों से इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर है उनको तोड़ा जा रहा है, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। और 5वें नंबर पर यह है कि यदि बांग्लादेश के 2 टुकड़े करके वहां पर हिंदू देश बना दिया जाए तो वहां पर जो तमाम अल्पसंख्यक और हिंदू लोग हैं उनको उस तरफ उस स्थान पर रखा जाए, एक अलग देश बना दिया जाए। तो इस तरीके की ये 5 मांगे रखी गई हैं यूनाइटेड नेशन के सामने। ये 5 मांगे मानी जाएंगी, नहीं मानी जाएंगी, ये तो बात की बात है। लेकिन एक मांग जो सबसे प्रमुख है और जो यूनाइटेड नेशन है वो उसको मानना चाहिए, वो ये है कि वहां के अल्पसंख्यकों और हिंदुओं की सुरक्षा को कम से कम सुनिश्चित किया जाए, उन पर जो हमले हो रहे हैं उनको रोका जाए। सिर्फ निवेदन करूंगा भारत सरकार से, संयुक्त राष्ट्र संघ से
मानवाधिकार आयोग से हिंदुओं की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाए, नहीं तो पूरे देश के हिंदू सदन से सड़क पर उतरेंगे। आपको लगता है कि कहीं साइलेंट है यूनाइटेड नेशन जो हिंदुओं के मामले में? यूनाइटेड नेशन बहुत शांत है, चुप है, मौन है, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज हम लोग को यूनाइटेड नेशन के सामने में धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मजबूर होकर आज मांग कर रहे हैं कि संयुक्त मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार आगे आकर बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही हत्या की रक्षा के लिए ठोस कदम, ठोस निर्णय ले, नहीं तो आने वाले दिनों में हम जो है सड़क पर उतरेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप ये जो प्रोटेस्ट है? हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भारत के हिंदू हैं वो सब सुरक्षित हों, यही हमारी सरकार से मांग है। जो हमारे हिंदू भाई बाहर देश में रह रहे हैं उनके लिए भी हमारी भारत सरकार कुछ करे ताकि वो भी सुरक्षित रहें। गाजा के लिए यूएन बोलता है लेकिन हिंदुओं के लिए खामोश है। नहीं, कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। हमारी वर्तमान सरकार से उम्मीदें हैं, बहुत लालसाएं हैं कि हम सब अभी नहीं सुरक्षित रहेंगे तो कभी नहीं सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि हम हिंदुओं के लिए कुछ करें, जैसे वक्फ बोर्ड बनाए ऐसे ही सनातन बोर्ड बनाए और हम सबको अपना अधिकार सौंपे। क्या कहना चाहेंगे आप? अपना पासपोर्ट बना करके देंगे, हमें पासपोर्ट तो रिलीज कर दो भैया। अगर अपने देश में हिंदुओं की बात ना कर सके, कौन से धरती के टुकड़े पे भेजेगी इस देश के 110 करोड़ सनातनियों को? प्रशासन बताए तो सही, प्रशासन क्यों इस तरीके से हमारे संग अत्याचार कर रहे हैं? क्या चाहते हैं बांग्लादेश में? भैया मैं बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए अगर आर्मी नहीं घुस सकती तो सनातनी तैयार है। मैं कह रहा हूँ हम लोग तैयार है बांग्लादेश में घुसने के लिए, और हम लाएंगे सनातनियों को बचा करके, और उन जिहादियों को अकल भी सिखा के आएंगे वहाँ पर। जब भी किसी मुस्लिम के ऊपर अत्याचार होता है, जब मुस्लिम के बारे में होता है, तो पूरा वर्ल्ड जो होता है यूएन वो बोल देता है। आज हिंदुओं पे इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं के मंदिर जलाए जा रहे हैं, तबाह किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई नहीं सुन रहा, किसी की कोई आवाज नहीं आ रही। कैसे देखते हैं आप साइलेंस जो अपोजिशन पार्टी को कैसे देखते हैं? अपोजिशन पार्टी तो चाहती है ऐसा हो, वो तो हिंदू विरोधी है, आप सब जानते हैं हिंदू विरोधी है। जरा सा मुसलमान को पूरा देश जितनी अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है, आज हिंदुओं पे होने के बाद कोई पूछ नहीं रहा। हमारे जो भाई बांग्लादेश में हैं उनके साथ में बहुत अत्याचार हो रहा है। हमारे स्वामी जी जो वहाँ इस्कॉन मंदिर के हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया राष्ट्रद्रोह के मामले में। तो हम चाहते हैं हमारे भारतवर्ष के जितने भी हिंदू भाई हैं वो सब एकजुट होकर के इसका विरोध करें और हमारे स्वामी जी हैं उनको जल्दी से जल्दी रिहा करें। आप क्या कहना चाहेंगे जो विपक्ष? जी मैं आचार्य जय गोविंद पांडे जी, हिंदू महासभा दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि हमारे संतों के ऊपर प्रहार हो रहा है, हमारे हिंदू भाई के ऊपर प्रहार हो रहा है बांग्लादेश में, उस पर जो है एनआईए विश्व हिंदू देश में जाकर के विश्व संघ में उसको उठाना चाहिए हमारे मोदी जी को। जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए। राजू दास जी क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। सिर्फ यही कहना है कि हो रहे हिंदुओं के नरसंहार जिस प्रकार से वहाँ हो रहे हैं, आज संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने हम लोग आए थे, धरना दिया, ज्ञापन दिया और उन्होंने स्वीकार भी किया ज्ञापन। हमारा मांग ये है कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं का नरसंहार सरकार मौन क्यों, सरकार चुप क्यों, अंतर्राष्ट्रीय आयोग मौन क्यों और मानवाधिकार आयोग मौन क्यों? इसके नाते हम लोग आज यहाँ प्रदर्शन करने आए थे और उनकी वहाँ पर हो रहे नरसंहार के ऊपर सरकार आगे आवे, कार्रवाई करे और वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करे। लेकिन आपको लगता है कि आपके इस ज्ञापन देने के बाद में कोई कार्रवाई होगी, कुछ ऐसा होगा जिससे कि वहाँ के हिंदुओं की रक्षा हो सके? नहीं, हमारा अपील ये है